Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hello class 5 student. I am your math teacher Miss Samina. Take out your math book, new countdown book and take out your assignment number 4. In your page number 7, question number 5. Question number 5 is write vertically and add. ओके वर्टिकली फॉर्म में करना है. वर्टिकली क्या होता है? वर्टिकली कहते हैं अप टू डाउन वर्टिकली फॉर्म. ठीक है. अब ये आपका स्ट्रेट फॉर्म में लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल में, इसको आपको चेंज करना है वर्टिकली. वर्टिकली में चेंज करना है आपको 3. सबसे पहले आप जो है वो आप फर्स्ट वाला नंबर लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे. लेकिन मैंने 3 लिख लिया है बाय मिस्टेक. आप 3 से स्टार्ट नहीं करें, बल्कि आप मैथ का रूल ये है कि आप राइट साइड से स्टार्ट करेंगे. तो आप पहले 1 लिखेंगे. ठीक है, ये 1 लिखेंगे. 1 के बाद आप 2 लिखेंगे. 2 के बाद 1 है, फिर 4, फिर 6, फिर 5 और फिर 3. ठीक है. उसके बाद अगर सेकेंड नंबर स्टार्ट करिए, राइट डाउन कीजिए. 1 के बिल्कुल नीचे 5. ठीक है. 2 के नीचे 6, फिर 5, फिर 4 के नीचे 3, फिर 6 के नीचे 7, 5 के नीचे 4 और 3 के नीचे 2 आ जाए. ये हो जाएगा एडिशन. एडिशन तो आपको पता ही होता है कि प्लस को कहते हैं. ठीक है. अब इनको ऐड करिए. आपकी क्लास 5 है, आपको ऐड करना फिंगर पर आता है, लेकिन एक मैं आपको बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ. एक्सप्लेन नंबर 1 और 5 को प्लस करिए. 1 और 5 पहले आप यूनिट प्लेस वैल्यू अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं. मैंने डाली भी नहीं है क्योंकि बुक में नहीं थी, लेकिन अगर मैं आपको ईजी हो जाएगा प्लेस वैल्यू की, आसानी हो जाएगी, तो मैं आपको प्लेस वैल्यू डाल के भी एक्सप्लेन कर देती हूँ. यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100. 3 नंबर जो है वो आपके मिले हुए हैं, तो इसलिए आप ये क्या हो जाएगा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू, तो 100,000 आ जाएगा और ये आ जाएगा. ठीक है. अब आप प्लस करना स्टार्ट किए. 1 और 5 को प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा. ये आप फिंगर पे अब करिए, क्योंकि एक मैंने आपको सिर्फ शो करके बता दिया है, बाकी आप लोग को आता है फिंगर पे प्लस करना, क्योंकि बेटा आप क्लास 5 में आ चुके हैं ना, पहले भी आप प्लस कर चुके हैं. तो 2 और 6 क्या हो जाएगा 8. ठीक है. 1 और 5 क्या हो जाएगा 6. 4 और 3 क्या हो जाएगा 7. 6 और 7 को प्लस करिए, क्या हो जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 में 2 डिजिट आ रहा है, यानी यूनिट भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है. तो यूनिट है 3, वो आप नीचे लिख देंगे, और जो 10 का 1 है वो आप इसको कैरी दे देंगे बराबर वाले. ठीक है. अब ये क्या हो गया 5 और 4 9 और प्लस कर लेंगे 10, ये भी 2 डिजिट आ गया. 10 और यूनिट 10, तो 10 का 0 आप कहाँ लिखेंगे नीचे, और 10 जो आ रहा है 1 आप इसको बराबर में कैरी देंगे. फिर ये हो जाएगा 3 और 1 4 और 2 प्लस करेंगे 5 6. इसमें 2 डिजिट नहीं है, ये 6 ऐसे लिखेंगे. ठीक है. तो दिस आंसर 2 डिजिट वाले सिर्फ हम इसको कैरी देते हैं. ठीक है. 1 डिजिट हम ऐसे ही लिख देते हैं. तो अब आंसर क्या हो गया, दिस आंसर है 603786. डियर स्टूडेंट, ये आपके कितने नंबर्स हैं? वो आपके 2 डिजिट नंबर थे, ये आपके 3, 1 2 और ये 3. तो आप इसी सीक्वेंस में लिखिए. सबसे पहले वही राइट से स्टार्ट कीजिए. 2 3 1 5 5 6 2. ठीक है. फिर सेकेंड नंबर लिखिए, वही 2 के नीचे से स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे लेफ्ट से, बल्कि राइट से स्टार्ट करेंगे. 2 के बिल्कुल नीचे 4 लिखिए. ठीक है, वरना आपकी सीक्वेंस क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी. 3 के नीचे बिल्कुल 8 आएगा. 1 के नीचे 9, 5 के नीचे 2. ठीक. ये हो गया 4 डिजिट का. ये हमारा था कितने डिजिट का 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का. ये 4. अब ये वाला करिए, ये भी 5 है. बिल्कुल अगेन 4 के नीचे वैसे 3 आ जाएगा लास्ट वाला. 8 के नीचे 0 आ जाएगा. फिर आपका 9 के नीचे 1, फिर आपका 2 के नीचे 4 और 5 के नीचे 3 आ जाएगा. इसको फिर प्लस करेंगे वही. फिर आप प्लेस वैल्यू डालना चाहते हो, डाल देती हूँ मैं आपको अगेन. यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन. ठीक है. अब आप इसको प्लस करिए. प्लस हम करेंगे ना, 2 डाउन प्लस करेंगे. 4 और 2 6 में प्लस करेंगे 3 9,
कोई 1 डिजिट है ऐसे ही लिख दिया, 2 डिजिट होगा तो कैरी देंगे। 8 और 3 9 10 11 हो गया, कितने हो गए 2 डिजिट हो गए 11, यानी यूनिट और 10, जो यूनिट का 1 आ जाएगा नीचे और 10 का 1 कैरी, ठीक है। 9 और 1 10 प्लस 11, ठीक है। फिर 11 और 1 12 हो जाएगा, 12 का वही 2 डिजिट आ गया यूनिट और 10, यूनिट का 2 हम नीचे लिख देंगे और 10 का 1 जो है वो हम 5 के ऊपर कैरी दे देंगे, यानी बराबर वाले नंबर पे। फिर आ जाएगा 5 और 1 6, 6 में 2 प्लस करेंगे 7 8 9 10 11 12, ये भी 2 डिजिट आ गया 12, यूनिट और 10, तो यूनिट का 2 हमने नीचे लिख दिया, 10 का 1 हमने ऊपर बराबर वाले को कैरी दिया, ठीक है। अब 5 और 1 6 हो गया, बीच में कोई नंबर नहीं है तो काउंट नहीं करेंगे, ये 3 काउंट है, 6 और 3 कितना हो गया 7 8 9, 1 ही डिजिट था तो हमने 9 वैसे ही लिख दिया। 6 हमने 6 के बाद कोई नंबर नहीं है, 6 हमने वैसे ही लिख दिया। 2 के नीचे भी कोई नंबर नहीं है, 2 हमने वैसे लिख दिया। तो बी का आंसर हमारा क्या है, दिस आंसर इज 2 6 9 2 2 1 9। मैंने सिर्फ आपको असाइनमेंट में 1 सॉल्व करके दिया है, बाकी आप खुद सॉल्व करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम कोई भी कंफ्यूजन तो आप ये वीडियो को देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके सी, अब देखिए डियर स्टूडेंट 1, वही सी में भी क्या करेंगे, सॉरी 9 से स्टार्ट करेंगे, 9 9, ठीक है। 4 राइट से स्टार्ट करते हैं ना, 0 3 0 1। अब इसके नीचे सेकंड वाला नंबर स्टार्ट करेंगे, 9 के नीचे 4, फिर 9 के नीचे 2, 4 के नीचे 3, 0 के नीचे 8 और 3 के नीचे 3। फिर लास्ट का नंबर थर्ड वाला देखिए 7, 3 नंबर है इनमें, 7 4 के नीचे 7, 2 के नीचे बिल्कुल 8 एंड 3 के नीचे 6 और 8 के नीचे 5, इनको कर देंगे यहाँ प्लस, ओके। 9 4 को प्लस करिए, 9 10 11 12 13 13। पहले अगर प्लेस वैल्यू डालना चाहता, हर में मैं डाल नहीं रही, लेकिन आप चाहते हैं तो मैं डाल देती हूँ आपकी आसानी के लिए, लेकिन प्लेस वैल्यू डला हुआ नहीं है, यूनिट डाल दीजिए आप अगर इजी समझना चाहते हैं। 100 1000 10,000 100,000 और 9 और 4 को प्लस करिए, 10 11 12 13, 13 में 7 प्लस करिए, 14 15 16 17 18 19 20 20 हो गया, यानी 2 डिजिट आ गया 20 20 में, यानी यूनिट और 10, तो 0 यूनिट का नीचे आ जाएगा और 10 का 2 बराबर वाले नंबर के ऊपर आ जाएगा 10 के। अब इनको प्लस करिए, 9 और 2 11, 11 में 2 प्लस करिए, 11 12 13 हो जाएगा, 13 में 8 प्लस करिए, 13 14 15 16 17 18 19 20 21, फिर 2 डिजिट आ गया 21 यूनिट वाला, ठीक है। यूनिट वाला 1 नीचे और 10 का 2 ऊपर कैरी दे देंगे, ठीक है। फिर 4 और 2 को प्लस करेंगे, 6 6 में 3 प्लस करेंगे, 7 8 9 9 में 6 प्लस करेंगे, 10 11 12 13 14 15, फिर 15 में 2 डिजिट है, ठीक है, यूनिट और 10, तो यूनिट का 5 हम नीचे लिख देंगे, 10 का 1 हम बराबर में कैरी देंगे, ठीक है। फिर 8 और 1 0 की वैल्यू नहीं होती, तो 8 और 1 9, 9 में 5 प्लस करिए, 10 11 12 13 14, 14 का में भी 2 डिजिट है, फिर यूनिट का 4 जो है वो नीचे आ जाएगा और 10 का 1 ऊपर बराबर में कैरी दे देंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, 3 और 3 कितने हो जाएगा, 6 और 1, इसमें 1 ही डिजिट आ रहा है, 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, 7 आपने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। फिर 0 के नीचे कोई नंबर नहीं हो, 0 की वैल्यू 0 हमने सेम वैसे ही लिख दिया। अब 1 के नीचे भी कोई नंबर नहीं है, तो 1 हमने सेम वैसे ही उतार दिया, तो सी का हमारा आंसर क्या है, दिस आंसर इज 107 4 5 1 0। ओके स्टूडेंट, अब आ जाते हैं हम फर्स्ट अपना डी के फर्स्ट वाले नंबर, 3 नंबर्स हैं इसमें, तो वही 2 से स्टार्ट करेंगे हम, 2 6 राइट से 8 9 3। अब ये आप देखिए, ये आपके 3 3 6 नंबर है, यहाँ 5 थे, लेकिन आप लिखेंगे वैसे ही सीख रहे हैं, 2 के नीचे 4 लिखेंगे, ठीक है।
6 के नीचे 6 लिखेंगे और 8 के नीचे 3, 0 लिखेंगे आप 9 के नीचे, फिर इसी तरह से आप 3 के नीचे 1 और 4 आप बराबर में लिख देंगे। ज़्यादा नंबर थे ना, यहाँ 6 थे या 5 थे। अब आ जाते हैं लास्ट में, तो और भी ज़्यादा है, लास्ट में 7 है, तो आप वैसी सीक्वेंस करिए। 4 के नीचे आप क्या लिख देंगे 5, देखिए 6 के नीचे 4, 3 के नीचे 1, ठीक है, 0 के नीचे 3, फिर आ गया 0, 1 के नीचे 0, फिर 0 और फिर 2 आ जाएगा इधर, ठीक है। इनको आप प्लस कर लीजिए, बिल्कुल यही सीक्वेंस रखिएगा। सीक्वेंस अगर गलत हुई तो आपका आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा। प्लेस वैल्यू डाल लीजिए अगर डालना चाहते थे, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन, ठीक है। अब वही अप टू डाउन प्लस करिए, 4, 5, 6, 6 में 5 करें 11, 11 वही 2 डिजिट आ गया, यूनिट और 10, यूनिट वाला 1 नीचे आ गया और 10 वाला 1 बराबर में कैरी दे दिया। 6 और 6 12 और 1 13, 13 में 4 प्लस करिए 14, 15, 16, 17, 17 का आपने भी 2 डिजिट हो गया, यूनिट और 10, तो 7 आपका आ जाएगा नीचे और 10 का 1 आ जाएगा कैरी दे देगा। उसके बाद आ जाएगा 8 और 1 9, 9 में 3 प्लस करिए 10, 11, 12 और फिर 1 प्लस करिए 13, ये भी 2 डिजिट आ गया, 13 का यूनिट का 3 जो आ जाएगा वो नीचे आ जाएगा और 10 का 1 बराबर में कैरी। फिर आ जाएगा 9 और 1 प्लस करिए, 9 और कैरी का प्लस भी तो करेंगे, 9 और 1 10, 10 में 3 प्लस करिए 11, 12, 13, फिर 2 डिजिट आ गए 13, 13 का यूनिट जो है 3 वो आपने नीचे लिख दिया और 1 बराबर में कैरी, ठीक है। अब क्या है 3 और 1 4 और 1 5, नीचे 0 की वैल्यू नहीं, तो ये क्या हो गया 5, 5 यानी 1 डिजिट है तो आपने वैसे ही लिख दिया। 4 के नीचे 0 है, 1 डिजिट वैसे ही लिख दिया। 2 के नीचे कोई नंबर नहीं, ना ऊपर है तो आपने, नीचे है 2 और ऊपर कोई नंबर नहीं है तो 2 आपने सेम वैसे ही लिख दिया। तो दिस आंसर इज 2 4 5 3 3 7 1, डी हमारा जो है वो डन। ओके, ई वाला हम स्टार्ट करें, वही देखिए 5 आप से स्टार्ट कीजिए, ये फर्स्ट वाला नंबर 5 3 है नंबर, यहाँ पे ज़्यादा है, कितने 3 4 5 6 7 8 है, अब 3 डिजिट है। आप पहले वही 5 से स्टार्ट करिए ताकि आपको आसान हो जाए, 5 6 4, ठीक है। अब ये जो आपका 8 डिजिट क्या है, ये आप 5 के नीचे ही 1 लिखिएगा ताकि आपका सही आंसर आए। 6 के नीचे 2, फिर 4 के नीचे 3, अब कोई नंबर नहीं है ना आगे, फिर आप सीक्वेंस से ये चलाते जाइए नंबर 0 0 9 4 और ये 2, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने ये लास्ट नंबर पे, 4 डिजिट का है, 2 1 के नीचे, 9 2 के नीचे, फिर 3 के नीचे 0 और फिर ये 5, सिर्फ ये वाला बड़ा है सेकंड वाला। अब इनको हम प्लस करेंगे, इसी तरह करेंगे ताकि आपको इजी हो जाए राइट साइड। वही प्लेस वैल्यू डाल दीजिए, यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन और ये 10 मिलियन, ठीक है। अब 5 और 1 को प्लस करेंगे, 6 में 2 प्लस करेंगे 7 और 8, 8 में 1 ही डिजिट है तो हमने वैसे ही लिख दिया। अब 9 6 और 2 7 8, 8 में 9 प्लस करिए, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 आपका 2 डिजिट हो गया, यूनिट और 10, तो यूनिट वाला 7 आपका नीचे आ गया और 10 वाला 1 आपने बराबर में कैरी दे दिया। 4 और 1 5, 5 और 3 को प्लस कर लिए 6 7 8, 8 1 डिजिट का वैसे लिख दिया। 0 के ऊपर कोई नंबर नहीं है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 1 लिखा हुआ इसके नीचे आपने वैसे लिख दिया। अब 0 की कोई वैल्यू, 0 आपने सेम वैसे ही लिख दिया। 9 के नीचे नंबर नहीं है, 9 के ऊपर नंबर नहीं है, 9 वैसे ही लिख दिया। 4 के नीचे नंबर नहीं है, 4 के ऊपर नंबर नहीं है, सेम वैसे ही लिख दिया। 2 के नीचे नंबर नहीं है, 2 के ऊपर नंबर नहीं है, सेम वैसे ही लिख दिया। तो आपका ई का आंसर क्या हो गया, दिस आंसर इज 2 4 9 0 1 8 7 8। ओके, एफ वाला हमारा लास्ट है, हमारा प्लस का यानी एडिशन का वर्टिकल फॉर्म, वही आप स्टार्ट कर दीजिए राइट साइड से, 8 1 0 3
4 2 6 5। ओके, अब इसके नीचे सेकेंड नंबर लिखिए, 8 के नीचे 2 और 1 के नीचे 3। अब ये जो लास्ट नंबर देखिए कितने हैं, 5 डिजिट के, लिख लीजिए वैसी सीक्वेंस में। 2 के नीचे 3, 3 के नीचे वही 3 के आप लिख लिया 7, 7 के बाद आप 0 के नीचे आप लिखिएगा 6, 1 3 के नीचे नंबर नहीं है लेकिन थर्ड वाले में लिखिएगा 1, और फिर इसी सीक्वेंस से 1 के बाद आप लिखेंगे 4 के नीचे बिल्कुल 5। अब इनको आप प्लस कर दीजिए सेम इसी आप मेथड से। अब वही प्लेस वैल्यू, राइट डाउन योर प्लेस वैल्यू, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10। अब वही आप प्लस कर लें, 8 और 2 क्या हो जाएगा, 9, 10, 11, 12, 13। वही 2 डिजिट नंबर आ गया 13, यूनिट और 10। जो यूनिट का आपका 3 है वो आप नीचे लिख देंगे और 10 का 1 आप इसको बराबर में कैरी दे देंगे, ठीक है। अब आप प्लस करें 7 और 1 8, 8 में 1 प्लस करें 9, 9 में 3 प्लस करती है 10, 11, 12, 12 आ गया। 12 का आपका क्या हो गया, 2 डिजिट आ गया यूनिट और 10। तो यूनिट का 2 आपने नीचे लिख दिया, 10 का आपने 1 ऊपर कैरी किया। अब 0 की वैल्यू नहीं होती, यहाँ पे बीच में सेकंड नंबर नहीं है तो 6 और 1 को 6 प्लस 6 और 1 क्या हो जाएगा 7। अब देखिए 3 के बाद नंबर नहीं है लेकिन थर्ड वाला नंबर है तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, 1 डिजिट आ रहा है। 4 और 5 क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अब 2 के बाद कहीं नंबर नहीं है, ना सेकंड में ना थर्ड में, तो 2 आपने सेम वैसे ही उतार लिया। 6 के नीचे भी नहीं तो आपने वैसे ही उतार लिया। 5 के नीचे नहीं है तो आपने वैसे। तो हमारा F का आंसर क्या डन हो गया, 5 6, दिस आंसर इज 5 6 2 9 4 7 2 3, ठीक है। ये हमारा एडिशन इज कंप्लीटेड। ओके, इन असाइनमेंट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, बट योर कॉपी का जो है वो पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, सब्ट्रैक्ट द गिवन नंबर। सब्ट्रैक्ट द गिवन नंबर आपको मेंशन जो है वो सिर्फ इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस फॉर्म में, ये हॉरिजेंटल फॉर्म में यानी स्ट्रेट लाइन से जो है वो स्ट्रेट लाइन जा रही है, फिर उसके बाद आप अप टू डाउन करेंगे। इसमें जो है सब्ट्रैक्ट में आपको पता ही है माइनस करते हैं, ठीक है। प्लेस वैल्यू में आपकी आसानी के लिए डाल देती हूँ वरना ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, अभी है नहीं। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन, ठीक है। अब 3 में से 3 को माइनस करना है। माइनस क्या होता है, यानी तीसरी नंबर लिखा इसको कट कर दिया, यानी कुछ भी नहीं बचा। 3 में से 3 0। माइनस करना आपको आता है क्योंकि आप क्लास 5 में, आपको मैं पहले प्रीवियस क्लास में जो है 4, 3 में माइनस करना सिखा चुकी हूँ। 5 में से 4 माइनस करेंगे, क्या होगा, 5 में से 4 1 बच गया। 9 में से 3 माइनस करिए, 9 में से 3 माइनस करके क्या होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 में से 5 माइनस करके दिखाई कर लीजिए अगर आपको बहुत मुश्किल लग रहा है कि 1 2 3 4 5 6, 5 माइनस करिए 1 2 3 4 5, तो कितना बच गया, 15 बच गया। अच्छा 9 के नीचे 0 है तो 0 की कोई नीचे वाले 0 की वैल्यू नहीं होती, ऊपर वाले 0 की सब्ट्रैक्शन में होती है। नीचे 0 आ रहा है तो नीचे वाले 0 की सब्ट्रैक्शन में वैल्यू नहीं होता, जो 9 हम वैसे ही लिखते हैं, ठीक है। 4 के नीचे 2 है तो 4 के नीचे आप 2 माइनस करेंगे तो 4 में से 2 निकालेंगे, 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 हमने वैसे ही लिख दिया। तो ए का आंसर क्या हो गया हमारा 1291610। 1 में आ जाइए तो बी पे क्या करेंगे, यूनिट वही प्लेस वैल्यू डाल दिए, राइट डाउन प्लेस वैल्यू, यूनिट 10, 100। अब ये 7 मिला के लिखने का मकसद ये था कि ये 7 होता है तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू, ये आपको आसानी हो जाए। 100 के बाद क्या हो जाएगा 1000, 10,000, और जब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू हो तो क्या हो जाएगा 100,000, फिर उसके बाद मिलियन और ये हो जाएगा 10। अब 9 में से 2 माइनस करके, 9 में से 2 माइनस करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 2 कर दिए क्या बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 7 7। अब आप देखिए ऊपर आपका 2 आ रहा है, नीचे आपका 4 आ रहा है, यानी 2 जो है वो छोटा नंबर है देन 4 से। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि अगर ऊपर कोई नंबर छोटा होता है और नीचे कोई नंबर बड़ा होता है तो बराबर वाले से हम बोरो या कैरी, तो 3 में से हम बराबर में 2 को एक 1 देते हैं,
जब यहाँ 1 दे देंगे तो 3 से छोटा नंबर क्या आ जाएगा, 3 से छोटा क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि एक आपने इसको दे दिया बराबर। तो ये हो जाएगा 12। अब 12 में से 4 माइनस करें, 12 में से 4 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से 4 माइनस किए आपने 8 बचे। करके देखना है तो आप करके देख लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 4 कर दिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 बच गया। देखिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, ऐसे भी बता दिया। तो बड़ी ही क्लास हो गई ना, अब आप लोग को तो माइनस करना आता ही है, लकीर खींच खींच के बार बार थोड़ी करेंगे। अब देखिए हमने 3 में से बराबर इसको कैरी दे दिया, तो ये हमारे पास क्या बचा था, 2 बचा था। अब 2 में से 1 आप माइनस के डिडक्ट करेंगे, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब वही अगेन सिचुएशन है, 7 8 से क्या है, छोटा नंबर है, 8 7 से बड़ा है, तो अब बराबर वाले से कैरी दे देंगे, या 3 बच जाएगा, छोटा सा 17 हो गया। अभी 17 में से 8 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। कितने बच गए हमारे पास, 9 बच गए, 9 नंबर बच गए। अब बराबर में तो आप कैरी दे चुके थे 4 में से, तो आप 3 बच गया। अब 3 में से 3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, जब सेम नंबर होता है ना तो कैरी नहीं लेते, बल्कि उसको हम कट करते हैं, वो 0 आ गया। अब 6 5 से क्या है, बड़ा नंबर है, अब ये आराम से कट सकता है, तो 6 में से 5 निकाल दो तो बच जाएगा। अब 4 5 बड़ा है 4 से, रहे तो 5 भी बड़ा नंबर है, तो अब 5 में से 4 आराम से कट हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1। अब 4 1 से बड़ा नंबर है, तो 4 भी आराम से कट सकता है, तो आप 4 में से 1 माइनस करिए, 4 में से 1 माइनस करेंगे क्या होगा, 3। तो दिस आंसर इज 3 1 1 0 9 1 8 7। बी ऑलमोस्ट हमारा डन। कर लीजिए प्लेस वैल्यू की यूनिट 10 100 1000 10,000, ठीक है, 10,000 में डबल टी लगेगा, 100,000 और मिलियन। ठीक है, अब 8 हमारा 7 से बड़ा नंबर है, तो 8 आराम से माइनस कर सकते, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1। 4 हमारा 3 से क्या है, बड़ा है, तो हम आराम से माइनस कर सकते हैं, 4 में से 3 माइनस करें 1। 6 हमारा 5 से देन बिग है, तो हमने आराम से माइनस कर लिया, 6 में से 5 गया, 1 बचा। अब 5 हमारा 2 से क्या है, बड़ा है, 5 हमारा बड़ा है, 2 छोटा है, आराम से माइनस कर सकते हैं, 5 में से 2 3 आ जाएगा। 7 में से 3, अब 7 भी हमारा बड़ा है 3 से, ठीक है, देन 3 से, तो आप 7 में से 3 माइनस करें क्या हो जाएगा, 4। 8 जो है वो हमारा बिग है, देन 2 से, ये आराम से माइनस हो रहे हैं, कोई कैरी की बोरो की ज़रूरत नहीं, तो 8 में से 2 भी आराम से माइनस हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, 6। अब 4 भी हमारा 1 से बड़ा है, तो 4 भी आराम से माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3। तो सी का आंसर क्या हो गया हमारा, 3 6 4 3 1 1 1। डी पे हम अगेन आते हैं, राइट डाउन योर प्लेस वाली यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन और 10। अब 3 हमारा 2 से क्या है, बड़ा है, बिग है, तो ये आराम से हम माइनस करते हैं, 3 में से 2 2 जो है वो 7 से छोटा है, स्मॉलर नंबर है, तो आप फिर वही अगेन बराबर से क्या ले लेंगे, बोरो या कैरी ले लेंगे, 12 हो गया। अब यहाँ पे 12 हो गया, ये क्या हो जाएगा, छोटा नंबर 7 हो जाएगा। 12 में से 7 को माइनस करिए, क्या हो जाएगा, 8 9 10 11 12। ठीक है, क्या हो गया, 5 आ गया हमारा। अब 7, अब 8 तो कैरी दे चुके, अब 7 बच गया, 7 में से 1 कैरी दीजिए, क्या हो जाएगा, 6 बच गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा था ना, जब ऊपर सब्ट्रैक्शन में 0 आ रहा हो तो उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब आप 0 में से 6 तो नहीं निकाल सकते, बराबर से कैरी लेना है, लेकिन यहाँ भी 0 आ रहा है, इसमें 0 में से 3 भी नहीं निकाल सकते, फिर बराबर से कैरी ले लीजिए, यहाँ 4 आ रहा है, ये भी छोटा नंबर है 9 से, इससे भी आप कैरी नहीं निकाल सकते, बराबर पे आ जाइए 6 पर। 6 को अब आप ओके, फिर 4 में से 9, आप 4 में से बराबर में से आप कैरी दे देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, ये 3 हो जाएगा। ठीक, अभी आप 4 में से बराबर में कैरी दिए, तो यहाँ 10 हो गया। अब 10 को इसको भी तो कैरी देना है ना, यहाँ हो जाएगा 10 में से 1 कैरी दे दे, यहाँ 9 हो जाएगा। अब 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 बच गया। अब 9 में से 3, 9 बिग है, 3 स्मॉल है, आराम से माइनस होगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 6।
अब देखिए दो हमने कैरी 4 में से 10 को और फिर बराबर वाले 10 को दिया था, तो 3 जो है वो स्मॉल हो गया देन 9 से। तो हम क्या करें फिर, अगेन हम क्या करेंगे, 6 से एक कैरी लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 13 और 6 से छोटा नंबर 5, ठीक। तो 13 में से अब 9 माइनस करें, 10, 11, 12, 13 माइनस करने से क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। अब ये भी हमारा क्या हो गया, 5 में से हमने इसको कैरी दे दिया था 6 में से, ये 5 आ गया, 5 भी हमारा 7 से क्या है, छोटा नंबर है। तो जो बराबर में 1 लिखा हुआ है वो हम इसको पूरा का पूरा दे देंगे 1 का। ये हो जाएगा हमारा 15। अब 15 में से 7 माइनस करेंगे, ठीक है। 15 में से 7 माइनस करेंगे, क्या होगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, क्या बच गया, 8, ठीक है। यानी बराबर से इसको कैरी दिया, फिर इसको दिया, फिर 10 को दिया, फिर इधर दिया, ये हमारा कैरी बराबर से चलता चलता। तो हमारा डी का आंसर क्या हो गया, होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो चुके होंगे ये क्वेश्चन पे। डी का हमारा आंसर क्या हो गया, डी का आंसर इज 8, 4, 6, 4, 6, 5, 1। ओके स्टूडेंट, इन असाइनमेंट नंबर 4 में वर्टिकल फॉर्म में एडिशन हमारा डन हो गया है, ठीक है, और हॉरिजेंटल फॉर्म में हमारा सब्ट्रैक्शन डन हुआ है 4, ठीक है। ये हमारा 2 क्वेश्चन थे, बट आपकी बुक का पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 1B है, सेम इसी तरह राइट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। और इसमें सब्ट्रैक्शन में आपका पेज नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1B है, सेम इसी तरह राइट डाउन करेंगे आप लोग। ओके, होपफुली okay, you understand, okay, any confusion, so come in school and contact with me. Take care, Allah Hafiz.